साथियों नमस्कार, मैं मनोज विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्ट एक्टर से साइंटिस्ट। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, इसकी क्या शक्ति होती है और किस तरह से काम करता है, और आप बड़ा इंसान बनने के लिए सबकॉन्शियस माइंड का कैसे इस्तेमाल करें। देखिए, हर माँ बाप की तमन्ना होती है कि मेरे बच्चे खूब कामयाब बने, खुशहाल बने, और हम ऐसे बने कि लोग हमारी तारीफ़ करें और हम दुनिया का ऐसा काम करें कि जिसको लोग सम्मान की नज़र से देखें। लेकिन क्या होता है, ये चीज़ें हर एक को नसीब नहीं हो पाती। उसके पीछे रीज़न क्या होता है कि हम सपने तो देखते हैं, लेकिन सपना को साकार करने के लिए हम उसके लिए एफर्ट नहीं करते, या हमारी डायरेक्शन नहीं होती। हम सिर्फ ये चाहते हैं, हमने किसी को देखा यार उसको ये बहुत बड़ा अवार्ड मिल रहा है, मुझे ही मिलना चाहिए। लेकिन क्या तो उसको ये नहीं देखते उसका अवार्ड मिलने के पीछे सेक्रीफाइस क्या था, उसका रास्ता क्या था, उसने क्या क्या एफर्ट किए, उसके क्या रिजल्ट रहे, और सोसाइटी के लिए उसका कंट्रीब्यूशन क्या था। तो इसलिए हमारा सपना रह जाता है। नॉर्मली मिडिल क्लास के लोगों की जो सोच होती है, उसको जितने भी सिस्टम है, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे वो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम हो, या कोई भी सिस्टम हो, उनको सपना दिखाया जाता है। सपना दिखा के उनके सपने की भावना को यूज़ किया जाता है, और भावना को यूज़ करके काम निकाल के वो लोग अपने चले जाते हैं। और मिडिल क्लास आदमी बेचारा ऐसे ही लगता है, उसका सपना जैसे था वहीं के वहीं खड़ा मिलता है। तो सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? तो हमारे ना दो तरह के माइंड होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड का काम क्या होता है कि जो बच्चा होता है, जब तक वो माँ का दूध पीता है, जब तक अन्न नहीं जाता, आप उस बच्चे को किसी को पर्ची दे के देखें, वो पर्ची की आवाज़ बिल्कुल सही निकलती है, क्योंकि उसमें दुनिया की बुराई नहीं गई है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, ये मत करो, वो मत करो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दुनिया की बुराई चलने लग जाती है। तो इसलिए क्या होता है, वो धीरे धीरे उसका कॉन्शियस माइंड टेक ओवर कर लेता है। सबकॉन्शियस माइंड का काम क्या होता है कि जितने भी इनोवेटिव एनर्जी, क्रिएटिव एनर्जी, नए आइडिया, इन्वेंशन जो आते हैं, वो सारे सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं। अगर आप अपनी इनर कॉन्शियस की अंतरात्मा की आवाज़ को आप पहचानें, तो कई बार आप कोई काम कर रहे हैं, आपको कन्फ्यूजन होता है, और आपकी इनर कॉन्शियस ये कहते नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बेशक ये सोच रहे हैं कि आपको कन्फर्म है, ये लगता है कि भी मैं बिल्कुल कामयाब हो जाऊँ, लेकिन उसके बावजूद आप देखते हैं कि वो काम बनते बनते भी लास्ट मोमेंट पे कोई ना कोई ऐसा रीज़न आ जाता है कि आपका काम बनते बनते रहता है। कुछ लोग जो अपने आप को स्पिरिचुअली डेवलप कर लेते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो अपनी इनर कॉन्शियस की आवाज़ को पहचानना शुरू कर देते हैं, और वो आवाज़ होती है जो बिल्कुल सच होती है, किसी किंतु परंतु से परे होती है। तो ये समझदारी की निशानी होती है। जो लोग इसको पहचान जाए, वो अपना और अच्छा काम कर सकते हैं। अब समस्या क्या आती है, हम चारों तरफ छल कपट में लगे रहते हैं। उसका बुरा हो, हम मंदिर में पूजा कर रहे हैं, जागरण में जा रहे हैं, उसका मरे, उसके घर में आग लगे, वो मरे कटे, इस तरह की बातें सोचते हैं, दूसरों के बारे में नेगेटिव सोचते हैं। तो उससे क्या होता है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो काम करना बंद कर देता है। इसकी कंडीशन एक ही है सबकॉन्शियस माइंड की, कि आप कुछ भी काम करें वो सिंगल माइंडेड होकर करें। यानी मैं अगर किसी की मदद कर रहा हूं, तो मैं ये सोच के कर रहा हूं कि भी मैं मदद कर रहा हूं, और मैं जो इसके साथ हुआ किसी और के साथ ना हो। जो भी आप किसी को देंगे, वही चीज़ आपको मल्टीप्लाई होकर मिलना होता है। लेकिन उसकी कंडीशन क्या है, जैसे लोग क्या चाहते हैं, किसी ने 100 रुपये किसी को दान में दे दिए, अब वो ये सोचता है, और दान में देते टाइम उस व्यक्ति को ऐसा एहसास करवाता है कि जैसे उसको कोई भीख दे रहा हो या बहुत बड़ा एहसान थोप रहा हो। तो एहसान थोपने से क्या होता है, वो जो दान दिया उसका पर्पस खत्म हो जाता है, और हमें उसका रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन हमारी क्या होता है, हमने वो तो समझा नहीं कि हमने उसकी भावनाओं का आहत किया, या हम डबल माइंडेड थे, हमारी सोच डबल कैसी थी। लेकिन हम ये चाहते हैं 100 रुपये का रिजल्ट जरूर मिले। वो रिजल्ट इसीलिए नहीं मिल पाता। फिर लोग क्या कि गालियाँ देते हैं, भगवान ऐसे, आजकल जमाना ऐसा है, कलयुग आ गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये क्यों होता है कि हम उस चीज़ को समझते नहीं हैं। अगर हम इस चीज़ को समझ लें कि हम किसी की भी मदद कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप किसी की मदद करें तो ईमानदारी से मदद करें। उसमें ये एक्सपेक्टेशन ना रखें कि मैंने इसको दिया है, मैंने इसको एहसान थोप दिया, और उसको एक ह्यूमन बीइंग समझ के, मतलब ये नहीं कि एहसान थोपने वाली चीज़ है। आप अगर किसी की मदद कर रहे हैं तो कर रहे हैं, इसमें कि दिखावा करने से कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं हो जानी है। अगर आप इसमें सिखों वाला सिस्टम देखें, सिख जो कौम होती है बड़ी संपन्न और समृद्ध कौम है। इनका जो कल्चर है, कल्चर का आप कहते हैं, गुरुद्वारे में जाता है, कोई भी सिख होता है गुरुद्वारे में जाता है, वो गुरुद्वारे में टॉयलेट साफ करे, उसको कोई देख नहीं रहा, वो जूठे बर्तन साफ कर रहा है या वो सेवा कर रहा है। अगर सिखों का आप देखें, मैंने बहुत गहराई से देखा है, बड़े बड़े गुरुद्वारा में जाके 1-1 लाख लोगों का खाना डेली मैनेज कैसे करते हैं। वो मैनेज इसलिए नहीं कर पाते कि उन्होंने की संपन्न है, पैसा है, उनके पास मटेरियल है, रॉ मटेरियल है। वो इसलिए मैनेज कर पाते हैं कि उसके अंदर सोच है, उनके अंदर, हर व्यक्ति के अंदर भावना है कि मुझे ये काम जिम्मेदारी से करना है। इसलिए वो अपना बड़ा बड़ा इम्पॉसिबल काम कि बड़े आसानी से वो इस तरीके से कर जाते हैं। जो आप सुबह से शाम तक एक दिन खाना खिलाते हैं, हम देखते हैं कई लोग लंगर लगाते हैं, एक दिन का खाना खिलाते हैं 2 घंटे के लिए, उसके अंदर उनको पानी मिलाना पड़ता है, और वो लोग डेली खाना खिला रहे हैं 1-1.5 लाख लोगों को। वो इतना प्यार से कैसे मैनेज कर जाते हैं। और सिखों के गुरुद्वारे में कभी ऐसा नहीं होता कि हलवा है, उसका ड्राई फ्रूट मैं ले जाऊँ, पनीर की सब्जी में पनीर निकाल के मैं खा लूँ। वो समानता वाली जो भावना होती है ना, अमीर गरीब जो लाइन में बैठे तो लाइन में सबको सर्व किया जाएगा। हमारे मंदिरों में क्या होता है कि हम सर्व कर रहे हैं, मेरा जान का है तो उसको पहले सर्व कर देता हूँ, बाकी छोड़ दिए, फिर तीसरे को सर्व कर देता हूँ, चौथे को। इस तरह से हमारी सोच में क्या होता है, गड़बड़ हो जाती है। तो सेवा भावना में जो शुद्धि होती है वो खत्म हो जाती है, और जब सेवा भावना में स्वार्थ आ जाएगा तो सेवा का रिजल्ट कभी नहीं मिलता। तो सबकॉन्शियस माइंड काम क्यों नहीं करता? सबकॉन्शियस माइंड काम केवल उसी परिस्थिति में काम करेगा, आप डबल माइंडेड ना हो, और जो करें ईमानदारी से करें, उसमें कोई स्वार्थ ना रखें
जब स्वार्थ नहीं रखेंगे, निस्वार्थ भाव से किसी के लिए काम करेंगे, तो वही चीज़ आपको मल्टीप्लाई होकर मिलती है। आपने देखा होगा कई लोग बड़े भोले होते हैं, छल कपट नहीं होता। छल कपट ना होने के चलते वो क्या था, कोई भी काम करते बड़ी बड़ी अचीवमेंट उनके थ्रू हो जाती है। हम सोचते हैं तो नालायक सा था, भोला सा था, इसको तो कुछ पता नहीं है, और वो इतने बड़े काम उसके थ्रू कैसे हो। वो ऐसे नहीं हुआ, वो इसलिए हो गया कि हम जो अपने आप को चालाक और चतुर समझने वाले लोग हैं, समझदार समझने वाले लोग हैं, हम छल कपट में अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। और छल कपट के चलते क्या हमें लगता है कि कोई दूसरा देखने है, लेकिन कोई दूसरा ना देखे, किसी और से हम छुपा रहे हैं। लेकिन क्या है, कुदरत नेचर अपना देखती है, वो चीज़ छुप नहीं सकती। और उसी छुपाने के चलते, चालाकी के चलते हम वो चीज़ें जो हमें रिजल्ट आना था वो रिजल्ट नहीं मिल पाता, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड उस परिस्थिति में काम करना बंद कर देता है। और जो भोला लोग होता है उसको क्योंकि छल कपट नहीं होती, वो जो भी करता है अपने मन लगा के ईमानदारी से करता था, इसलिए उसके थ्रू रिजल्ट आता है। उसकी जो वजह है वो सबकॉन्शियस माइंड की पावर है। आप सबकॉन्शियस माइंड की पावर को अगर पहचान लें, और अगर आपने सोच लिया मुझे राजा बनना है, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको राजा बनने से रोक जाए, लेकिन उसके लिए ईमानदारी से चलना पड़ेगा। तो ये एक ऐसा बहुत बड़ा अद्भुत चीज़ है जो कलयुग में भी ये लागू होता है। आप जितने भी टीवी चैनल पे बड़े बड़े महाराज या धार्मिक प्रवचन देने वाले लोग आते हैं, वो सब हाईली एजुकेटेड है। अगर आप उनकी बेसिक पे जाएं तो वो सारे इसी बात पे बात करते हैं कि अच्छा करें, अच्छा सोचें। क्यों करें? क्योंकि अच्छा सोचेंगे तो अच्छा करेंगे, अच्छा करेंगे तो फिर अच्छा सोचेंगे, अच्छा करने से ही अच्छा काम होगा। क्योंकि हम क्या होता है, अच्छा करना नहीं चाहते लेकिन अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, वो कभी भी नहीं मिलेगा। और क्या होता है, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, इसमें आज जो हमारे साथ दिक्कत क्यों आती है, हम क्या होता है जैसे छोटे हैं जब तो सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है, धीरे धीरे आप बड़े होते हैं, दुनिया की बुराई आपके अंदर आनी शुरू हो जाती है। उसमें क्या होता है, जब बुराई आपके अंदर आनी शुरू हो जाती है तो क्या होता है, कॉन्शियस माइंड टेक ओवर कर लेता है। कॉन्शियस माइंड का काम क्या होता है कि बच्चे पैदा करना, पेट भरना, डेली रूटीन की एक्टिविटीज, कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, शोर क्यों हो रहा है, गंदा क्यों, ये क्यों है, वो क्यों है। किंतु परंतु में हम नॉर्मली उलझ जाते हैं। अगर आप किसी भी व्यक्ति की नॉर्मल रूटीन की लाइफ को देखें, उसमें क्या होता है, हम नॉर्मली यही काम करते हैं। कोई अपनी रोजी रोटी के लिए घूम रहा है, कुछ भी कर रहा है, सब अपने लिए घूम रहे हैं। कोई थोड़ा कम कमा लेता है, कोई थोड़ा ज़्यादा कमा लेता है, सिर्फ फर्क इतना है। लेकिन क्या होता है, उससे हमारा जो पर्पज है, वो पर्पज था कि कॉन्शियस माइंड डेली रूटीन की एक्टिविटीज में उलझ कर रह जाता है। लेकिन क्या होता है, जब आपको कोई व्यक्ति कोई ऐसी बात कहता है जो आपको चुभ जाए, नॉर्मली क्या होता है, कोई व्यक्ति किसी भी वजह से कमजोर होता है, हम उसको चुभने वाली बात कहते हैं। उस सिचुएशन में दो रिजल्ट होते हैं। एक तो होता है कि वो व्यक्ति आपसे चिढ़ जाए, सुसाइड कर जाए, टेंशन में आके, डिप्रेशन में आके। दूसरा होता है वो ये सोचता है, नहीं इस व्यक्ति ने मुझे ऐसा कहा, नहीं मैं इससे अच्छा बनकर दिखाऊं। उसने आपको जिस चीज़ को कमजोर पॉइंट बना के आप पे टॉन्टिंग की, आप पे जो आपको मानसिक रूप से आहत करने की कोशिश की, आपने उसी को स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना के आप उसी में बहुत बड़ी महारत हासिल कर ली। ये होता है पॉजिटिव माइंड की सोच। जो स्पिरिचुअली अपने आप को डेवलप कर लेते हैं, उनका क्या होता है कि सबकॉन्शियस माइंड डेवलप हो जाता है, वो इस चीज़ से दूर हो जाते हैं, स्पिरिचुअली अपने आप को डेवलप कर लेते हैं, उनका सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। या किसी व्यक्ति की सिचुएशन, लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाए, जिंदगी और मौत की बात आ जाए, करो या मरो वाली बात है, तो या तो मरेगा, अगर वो करेगा तो वो बहुत बड़ी बात करेगा। तो इसलिए आप कई बार देखते टर्निंग पॉइंट हम जिसे बोलते हैं लाइफ में, वो टर्निंग पॉइंट ऐसे ही आता है। लेकिन हमें ये चीज़ अगर बचपन से सिखा दी है कि हम ऐसा गलत करें ना, किसी को जानबूझ के परेशान ना करें, सबकॉन्शियस माइंड वाली बेसिक चीज़ें सीख लें। हमें किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाने की जरूरत नहीं, हम ईमानदारी से अपना काम कर लें। किसी की मदद करें तो ईमानदारी से करें, कोई भी काम करें तो ईमानदारी से करें, उसमें छल कपट स्वार्थ ना रखें, तो आपको उसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। और आज के कलयुग में भी ये चीज़ प्रैक्टिकली लागू होती है। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि कोई भी काम जब ईमानदारी से करते हैं, सेवा करते हैं, आप बोलते हैं ना कि नेकी कर दरिया में डाल, आप ईमानदारी से काम करें और उसको भूल जाए। आपका नेचर का नियम है, सबकॉन्शियस माइंड का नियम है, वो आपको रिवर्ट होके मल्टीप्लाई होके मिलता ही मिलता है। लेकिन हम क्या कि कर्म करते नहीं, फल की इच्छा सब जरूर रखते हैं। फल जरूर चाहिए, हलवा कोई और बना रहा है, उसके लिए मेहनत कोई और कर रहा है, लेकिन हलवा तैयार होती है, मैं चाहता हूँ हलवा मेरे पास आ जाए। वो कैसे पॉसिबल होगा? वो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए अपनी सोच को डेवलप करें। अगर आप जिंदगी में बड़ा इंसान बनना चाहते हैं, अपने बच्चों को बड़ा इंसान बनाना चाहते हैं, खुशहाल इंसान बनाना चाहते हैं, तो आप इन बातों पर फोकस करें और अपने बच्चों को बेहतरीन नागरिक बनाएं कि जिस पे दुनिया गर्व कर सके कि आप किसी के बच्चे हैं। आपके परिवार के बारे में, आपके समाज के बारे में लोग गर्व करेंगे कि जिन्होंने अच्छे संस्कार दिए वो बच्चे वहाँ तक पहुँचे। लेकिन उसके पीछे सेक्रीफाइस को जरूर हम समझें। जिन बच्चों के 95% मार्क्स नहीं आए हैं, जिनके 60 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, वो ये ना सोचें मैं कुछ कर नहीं सकता। उनके अंदर भी ऊपर वाले ने बहुत बड़ी खूबी दी है, हम उसको पहचान नहीं पाते। सिर्फ उस खूबी को पहचाने। आप कोई भी काम करें, जैसे गोलगप्पे बनाएं, लेकिन ऐसे बनाएं जिसको ना आते हो, तो हम उस चीज़ पे ध्यान दें। आपके अंदर जो यूनिक टैलेंट ऊपर वाले ने दिया है, उस टैलेंट को पहचानें और उस टैलेंट पे फोकस करें। अगर आप उस टैलेंट पे फोकस करते हैं, किसी भी फील्ड में क्या होता है, जितने कम लोग होते हैं उतनी ज़्यादा वैल्यू होती है। मान लीजिए प्रधानमंत्री होता, वो हर मोहल्ले में होता, तो प्रधानमंत्री की वैल्यू नहीं होती। लेकिन वो प्रधानमंत्री एक होता है, इसलिए उसकी वैल्यू होती है। राष्ट्रपति एक होता है, इसलिए उसकी वैल्यू होती है। तो आप इस पर फोकस करें और अपने बच्चों को बेहतर नागरिक बनाएं, ताकि वो समाज और राष्ट्र के लिए ऐसा कुछ कर सकें, दुनिया के लिए ऐसा कुछ कर सकें जिस पे लोग गर्व करें। धन्यवाद। जय हिंद।